अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। चीनी की एक बड़ी मकदार पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और एक माफिया ने बड़े प्रोग्राम तरीके से इस खबर को निकाला कि चीनी की मकदार कम हो गई है। और इससे पहले इन्होंने एक्सपोर्ट करवाई, अब फिर उसके बाद इंपोर्ट करवाने के लिए जो उनसे ना इन्होंने अपनी समरी पेश की। इसमें बहुत सारे तादाद में अफसरान भी मुलविस हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग मुलविस हैं। लेकिन अभी तक जो मालूमात आई हैं वो ये आई हैं कि जब इस बात का इरादा किया गया कि नहीं, इस बहरान से काबू पाना है, लेकिन उस दौरान में मैंने आपको ये बात बताई कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान बान उस वक़्त जिस वक़्त में जंग की सूरत हाल थी, उस वक़्त ये बात हुई कि ये हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं चीनी की मकदार जो उनसी है ना वो कम है और ये एक बहरान पैदा हो सकता है। जबकि हमने पहले जो उनसे ना इसके ऊपर कुछ और हमारे पास रिपोर्टें आई थी। लेकिन इसके पीछे जो एक जो कल्ट मौजूद है जो हमेशा पैसा बनाता है, उनका जो है बहुत बड़ा रोल है। और उस वक़्त में फिर ये कहा गया कि अगर हम इंपोर्ट नहीं करते तो बहुत ही बड़ा बहरान पैदा हो सकता है इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक। फिर उसके बाद ऐसी सूरत हाल आई कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को कहा कि ठीक है, हम अफ़गानिस्तान, ईरान, ये दोनों साइडें जो है ना लॉक करके रखेंगे और चीनी जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर मौजूद है तो फिर उसके बारे में पता लगाया जाएगा। अगर अदाद शुमार गलत है और इसके अंदर जो जो प्रॉफिट मेकर्स जो उनसे हैं उनके बारे में जब पता लगेगा तो हम एक्शन ले लेंगे और हमारी तरफ से फ्री हैंड होगा कि अगर ये पता लगेगा कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग वो बेशक रिटायर्ड हैं या हाजिर हैं, उनमें से कोई भी हो, तो आप नहीं, हम मिल के जो है ना इसको एक्शन को लेंगे। और अगर जो ये चीनी जो अगर इंपोर्ट की जाती है, उस इंपोर्ट करने के बाद उसके इस्तेमाल में आने से पहले पहले नई चीनी आ जाती है और ये आदाद शुमार गलत साबित होते हैं, तो सब कच्चा चट्ठा खुल जाएगा। अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि 100 रुपये पर केजी का जो ना एक्सेस सामने आया है और 100 रुपये पर केजी बहुत बड़ा जो ना फ़र्क है। उसको काबू पाने के ऊपर जो ना ये सारा कर लिया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमने ये देखा कि ये वही ताकतवर लोग हैं जो पेट्रोल के अंदर, अजनास के अंदर, यानी कि सिर्फ चीनी नहीं, हर जगह पे जो ना ये अपना फ्लक्चुएशन से जो ना पैसा बनाते हैं। इसमें घी भी है, तेल भी है, इसमें और ऐसी आइटम्स हैं जिसमें आप फर्नेस और दीगर जगहों पर भी ये माफिया एक ही तरीके से काम करता है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर कर रहा होता है। और इस माफिया का जो बेस है, यानी कि जहाँ से मेन मैनिपुलेशन होती है, वो है ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद है। प्लस इनको जो ना जो मेन इस्टेब्लिशमेंट के जो रिटायर्ड लोग हैं उन्होंने जो एक ग्रुप बनाया हुआ है वो मौजूद है। और ये शुगर माफिया और जो दीगर जो ना अपना फ्लोर मिल्स तक, ये सारा जो ना ये हिसाब किताब, ये एक ही नेटवर्क काम कर रहा होता है। अच्छा, कुछ ये भी इंकशाफ हुआ है कि इनके अंदर अफगान जो ना जो काफ़ी ताकतवर हैं और पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो ना पाकिस्तान के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दीगर चीज़ों से ये पैसा बनाते हैं और बड़ी तादाद में बनाते हैं और यही उन ताकतवर लोगों के साथ राब्ते में होते हैं। इसके अंदर सभी शामिल हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्योंकि एक बहुत अच्छा, यानी कि अगर आप देखें जो काम किया है उसके ऊपर एक दाग आया है, तो ये चीनी की वजह से आया है। और चीनी के जो मामले के अंदर है, मैंने आपको बार बार बताया कि जब ये चीनी का जो सीज़न शुरू होगा, यानी कि कमाद कटेगी और फिर उसके बाद ये जब थ्रेशिंग और नई चीनी आना शुरू होगी, उस वक्त सब सारा कच्चा चट्ठा जो ना बाहर आ जाएगा। या तो ये इतना एक बड़ा नुकसान होगा कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है कि ये चीनी जो ना आप कह लें कि सेल पर बिकेगी, सब्सिडी पे के ऊपर बिकेगी, या इसको ज़ाया करना मुमकिन नहीं है जितनी बड़ी तादाद में बताई जा रही है। तो अब देखते हैं, वक्त आने दें और सब पता लग जाएगा। और अगर प्रेशर आता है तो फिर ये प्रेशर कहाँ से आएगा ये भी पता लग जाएगा। ये बात अब छुपेगी नहीं, इसलिए कि हुकूमती हलकों में से ये वजाहत से बताया गया है कि अगर कोई एक भी रुपए की करप्शन का कोई सबूत है किसी भी जानिब से, तो वो आप खुल कर बताएं। कोई ऐसी मतलब पर्दे वाली बात नहीं है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी आ रही है पंजाब और फेडरल हुकूमत की। बाकी तीन जो इंसान है वो कहते हैं कि हमारा
कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ काम जो है ना बस पांचों घी में सर कढ़ाई में। हाँ, कि बलूचिस्तान के बारे में मैं ये आपको वजाहत के साथ बता सकता हूँ कि बलूचिस्तान के डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं। जब तक फेडरल पूरे तरीके से एक भरपूर प्लान के साथ उस खत्ते को डेवलप नहीं करेगा तब तक ये बहरान रहेगा। लेकिन क्या हो रहा है ऐसा? हाँ, उसके आसार नज़र आ रहे हैं। जो इस वक्त में टीम काम कर रही है वो वाकई में कुछ ऐसे काम कर रही है कि जिससे आने वाले वक्त के अंदर बलोची जो अवाम है उसके लिए बहुत बेहतरी जो है हमें नज़र आएगी। बहुत सारे निज़ाम जो नज़र आएंगे। अब इंटरनेशनली थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, मौज़ूआत दो ही हैं। ये जो अर्थ रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मेटल्स का जो मामला है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है और ये हर तरफ से जो है ना न्यूज़ आना शुरू हुई हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इसके अंदर अगर आप देखें तो पहले ये कहा गया कि जो ग्रीन लैंड है, यानी कि ये सारा बिल्कुल फ्रीज्ड एरिया है और बहुत ही बड़ा, ये आप कह लेंगे कि अमेरिका जितना ही एक अमेरिका मौजूद है लेकिन आबादी नहीं है। ये डेनमार्क का है, यानी कि मिल्कियत है या डेनमार्क का हिस्सा है और ये शुरू से चला आ रहा है। अब अमेरिकन कह रहे हैं कि जनाब हम इसको काबू कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे, याद ये तुम हमें बेच दो, इस टाइप की बात। और फिर हमने ये भी देखा कि कनाडा को कहा गया कि कनाडा एक हमारा सूबा बन जाए और फिर उधर कनेडियंस की तरफ से भी जो है ना बहुत सारी बात आई और लेकिन उसके बाद खामोशी नज़र आई। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि यूरोप के अंदर से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आई कि जो नेटो और जो दीगर जो मामलात हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा खराबियाँ नज़र आई। लेकिन क्या आने वाले 100 साल के बाद इन चीज़ों की, ये जो रेयर मिनरल्स हैं और मेटल्स हैं, इनकी अफादियत कम होगी या ज़्यादा होगी? डिपेंड ही इनके ऊपर हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो टेक्नोलॉजी ने रुख पकड़ा है, और ये भी मैं आपको बताऊं वजाहत के साथ कि जो इस वक्त में इन चीज़ों के ऊपर लीड कर रहा है वो चाइना कर रहा है। चाइना प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में भेजता चला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि उसने एक ऐसी सूरत हाल देखी कि पिछले, यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तीनों अदवार में देखें तो सीपैक का रोल आ रहा है। सीपैक को रोकने के लिए पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका इस्तेमाल किया इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने और इस काम को नहीं होने दिया। लेकिन इस वक्त में क्या ऐसा हो रहा है? इस वक्त में चाइनीज़ ने बजाते खुद ये बात कही है कि अमेरिका को उसमें शामिल करो, इसलिए कि क्या अमेरिका अगर रशिया की तरह से डिफ़ॉल्ट करेगा तो क्या सूरत हाल बनेगी? अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है, ये बात हमें जहन में रखनी होगी कि अगर उसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई अफरा तफरी इस तरह की फैलती है तो वो भी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। रशिया वो सह गया, लेकिन क्या अमेरिका वाली साइड नहीं, वो एक बिल्कुल अदर डायनामिक्स हैं उसके। बहुत आप समझ लें 52 कंट्रीज़ हैं वो। अमेरिका एक नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो वो 52 कंट्रीज़ का एक बंच है बहुत बड़ा। तो अगर जस्ट आप न्यूयॉर्क स्टेट को देखें वो पाकिस्तान से बड़ी है, और अगर आप इसको टेक्सास को देखें वो कई गुना बड़ी है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा अमेरिका है। इसी तरीके से अमेरिका से भी बड़ा कनाडा है, लेकिन वहाँ पे आबादी बहुत कम है। तो ये चीज़ जो है ना, ये जो इस वक्त में इशू बना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर से ही अगर अमेरिका इंटरेस्ट ले और इसको निकाले तो पाकिस्तान पर अमन भी होता है, सारे मसाइल भी ख़त्म होते हैं और अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर सालाना मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ी उसके लिए अमेरिका की इकॉनमी के लिए सपोर्ट है। और ऐसी ही सपोर्ट एक पाकिस्तान के लिए, यानी कि पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया बनेगा। तो ये एक जो जो रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि मैंने दोबारा रीचेक किया, कई बार चेक किया कि क्या ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये बलूचिस्तान में हैं, तो बलूचिस्तान के अंदर भी हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर दीगर चीज़ें ज़्यादा हैं। लेकिन जो ज़्यादा हैं गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, केपी, पंजाब, ये यहाँ से और कुछ जोन है ना वो सिंध तक में मौजूद हैं। इन इलाकों के अंदर ज़्यादा। और ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ऐसे है कि किसी भी ट्रैक्टर के पीछे मैग्नेट बांध दिया जाता है और मैग्नेट के ऊपर आपको बहुत सारा लोहा नज़र आ जाता है। तो वो कहाँ से आ जाता है लोहा? क्या वो लोहे की कान होती है? ये हर जगह पे मौजूद होते हैं। क्या वो मिनरल्स निकाले जा सकते हैं? इसी तरह से निकाले जा सकते हैं। कोई इतना बड़ी आप कह लें चीज़ नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक डिफरेंट है। यानी कि मैग्नेट के साथ तो लोहा आ गया, लेकिन क्या चांदी है, सोना है, तांबा है, वो मैग्नेट के साथ आता है? वो मैग्नेट के साथ नहीं आता। इसीलिए अगर आप देखें तो लोहे के ज़खायर जो है ना बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं।
تو اس کو نکالنا آسان ہوتا ہے۔ بہرحال جی جو نیوزز چل رہی ہیں باقی پاکستان کے اندر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارے خبر دے رہے ہوتے ہیں اور ٹکاواں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم میں مزمل سہروردی صاحب نیوز کا بھنڈار ہی ہیں، وہ جس طریقے سے خبر دیتے ہیں وہ ماشاءاللہ، اس لیے لوگوں کا جو انسان ہے، میں نے بلکہ چیک کروایا تھا ایک جو ماسٹر ہے اس سے، اس نے کہا واقعی میں یار کسی جگہ پہ بوسٹر نہیں لگا، ان کے جو یوٹیوب چینل ہے کسی جگہ پہ بوسٹر نہیں لگا۔ بوسٹر لگایا تھا جن لوگوں نے، ان کے ٹھیک ہے وہ گئے ہیں اوپر تک، اور وہ چیز جو ہے نا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پبلک کا رسپانس ہے صرف اور صرف۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔